श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म के फल के प्रति मोह का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। श्री कृष्ण के अनुसार जो साधक अपनी इंद्रियों को, मन और बुद्धि को जीत लेता है और इच्छा, भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है, वह सदा के लिए एनलाइटेंड हो जाता है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्व को जानने वाला योगी तो सुनता हुआ, देखता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, श्वास लेता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में रच रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जब कर्ता का भाव मिट जाता है तो मुक्ति मिल जाती है। जो साधक इस मनुष्य शरीर से, शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को टॉलरेट करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय, डाउट्स ज्ञान के द्वारा मिट गए हों, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में ही रहता है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से उस ईश्वर में स्थित है, वही पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को पूरी तरह छोड़ने से बेहतर है कि कर्म को ईश्वर की भक्ति के साथ किया जाए। कर्ता होने का अहंकार छोड़ें। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा बल्कि प्रकृति के गुण और इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। आगे श्री कृष्ण अटैचमेंट फ्री की भी बात करते हैं कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसे कभी गीला नहीं होता, वैसे ही मनुष्य को संसार में रह के पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। सब कुछ ईश्वर को समर्पण करने की भावना होनी चाहिए। अपने सभी कर्मों के फल को परमात्मा को समर्पित कर देने से मानसिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। ज्ञानी पुरुष वही है जो एक विद्वान को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को और एक चंडाल को, सभी में एक ही परमात्मा के दर्शन करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रण में करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, वही दुखों से मुक्त हो जाता है। आंतरिक सुख की खोज के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि अपनी आत्मा के भीतर है। क्रोध और काम का त्याग मनुष्य के जो सबसे बड़े शत्रु हैं, जो इन्हें वश में कर लेता है, वही सच्चा योगी है। ज्ञान का प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान हमारे अज्ञान और भ्रम को दूर कर देता है। द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है। सुख, दुख, लाभ, हानि, सर्दी, गर्मी जैसे जो भी प्रभावित नहीं होता, वही मुक्त है। लोक कल्याण के बारे में कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति हमेशा प्राणियों के हित और कल्याण में ही लगा रहता है। दुखों का मूल कारण है बाहरी विषयों के संपर्क से मिलने वाले आनंद क्षणिक ही होते हैं और वास्तव में दुखों का कारण भी होते हैं। मन की शुद्धि करनी चाहिए। निष्काम कर्म बिना फल की इच्छा के कार्य करने से मन और बुद्धि दोनों शुद्ध हो जाते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। जो राग, लगाव और द्वेष, नफरत से मुक्त है, वह संसार में रहते हुए भी सदा ही मुक्त है। ईश्वर ही परम भोक्ता है। यह जान लेना
कि सभी यज्ञों और तपस्याओं का अंतिम आनंद लेने वाला और सबका परम मित्र केवल परमात्मा है, परम शांति देता है। श्री कृष्ण आगे ध्यान की भी बात करते हैं, वो आत्मा तक जाने की बात करते हैं। इस युद्ध में श्री कृष्ण को वो ध्यान के, मेडिटेशन के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी या साधक को बाहरी दुनिया से कटके अपने भीतर कैसे उतरना है, इसके मुख्य वो 3 चरण बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों को बाहर छोड़ना, एक्सटर्नलाइज द सेंसेस। साधकों को चाहिए कि वह बाहर के विषय जैसे आवाजें, दृश्य, विचार को बाहर ही रहने दे। इसका मतलब है कि ध्यान के समय बाहरी दुनिया की चिंताओं को अपने मन में प्रवेश ना करने देना। कृष्ण आगे कहते हैं कि अपनी दृष्टि, आई साइट को दोनों बाहों के बीच, जहां हमारी थर्ड आई होती है, वहां स्थिर करना चाहिए। आंखों को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि आधा खुला या पूरी तरह एकाग्र रखना चाहिए। आधा खुला इसलिए रखना चाहिए कि अगर हम पूरी आंखें बंद करते हैं और हम थोड़ा डीप ध्यान में जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राणे मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा सुखी है। तो यह था अध्याय 5 का सार। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि असली सन्यासी वह नहीं है जो घर बार छोड़कर गुफाओं में चला जाए, बल्कि वह है जो अपने मन से राग, द्वेष और फल की इच्छा का त्याग कर दे। इस अध्याय का सबसे बड़ा मंत्र है कि बुद्धि का त्याग। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल निमित्त मात्र हैं और सभी कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब हम जीवन के हर तनाव और दुख से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अंत में कहते हैं कि जो मुझे अपना परम मित्र और समस्त लोगों का स्वामी जान लेता है, वही वास्तविक में शांति, पीस को प्राप्त करता है। उम्मीद है कि कर्म संन्यास योग की ये शिक्षाएं आपके दैनिक जीवन में शांति और स्पष्टता लेके आएंगी। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे आत्म संयम योग के बारे में, जहां कृष्ण मन को वश में करने और ध्यान, मेडिटेशन की गहराइयों को समझाएंगे।